जब कानून साज इदारा, जब लेजिस्लेटिव बॉडी किसी भी जुर्म के हवाले से टू डिफरेंट पनिशमेंट्स को प्रोवाइड करता है, तो उस हवाले से बेल स्टेज के ऊपर बेल का फैसला करते हुए कौन सी पनिशमेंट को जहन में रखकर जजेस साहिबान को बेल का फैसला करना चाहिए, इस हवाले से जो सुपीरियर कोर्ट्स है उन्होंने क्या होल्ड किया है, उन्होंने क्या इंटरप्रिटेशन की है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जब लेजिस्लेटिव बॉडी जो है किसी भी जुर्म के हवाले से टू अल्टरनेट पनिशमेंट्स को प्रोवाइड करती है, इस हवाले से फॉर इंस्टेंस आप देख ले सेक्शन 489F है, डिसऑनेस्टली इशूइंग अ चेक। इसमें टू अल्टरनेट पनिशमेंट्स को प्रोवाइड किया गया है, एक तो इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 years आर विद फाइन आर विद बोथ। इसी तरह आप देख ले सेक्शन 379 है, थेफ्ट का सेक्शन है, उसमें भी टू अल्टरनेट पनिशमेंट्स है, यही है इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 years या आर विद फाइन आर विद बोथ। इस तरह आप देख ले सेक्शन 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, इसमें टू अल्टरनेट पनिशमेंट्स को प्रोवाइड किया गया है। सेक्शन 380 आप देख रहे हैं थेफ्ट इन बिल्डिंग है, इसमें भी टू अल्टरनेट पनिशमेंट्स को प्रोवाइड किया गया है। सेक्शन 381 आप देख लें, 381A देख लें, उसमें भी टू अल्टरनेट पनिशमेंट्स को प्रोवाइड किया गया है। इस तरह सेक्शन 20 ऑफ द पीका एक्ट देख ले, ऑफेंस अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ नेचुरल पर्सन है। इस तरह सेक्शन 21 ऑफ द पीका एक्ट ऑफेंस अगेंस्ट द मोडेस्टी ऑफ द नेचुरल पर्सन है। यानी ऐसे ऑफेंसेस जिनमें टू अल्टरनेट पनिशमेंट जो है वो प्रोवाइडेड हो, इस सूरत हाल में हमारी जो सुपीरियर कोर्ट्स है उन्होंने होल्ड किया है, इस सूरत हाल में बेल स्टेज के ऊपर बेल का फैसला करते हुए लेसर पनिशमेंट को जहन में रखकर आपने बेल का फैसला करना है। और अगर आप फर्ज करें बेल खारिज हो जाती है, खारिज होने के बाद जब ट्रायल का आगाज होता है, ट्रायल के अंदर ट्रायल स्टेज के ऊपर जब एविडेंस रिकॉर्ड हो गया, एविडेंस रिकॉर्ड होने के बाद ट्रायल जज को लगेगा कि सिर्फ जो है वो कन्विक्शन ऑफ फाइन होनी चाहिए, तो फिर जितनी देर तक वो जो मुलजम जेल में रहा होगा उसकी डबल जेपर्डी हो जाएगी। यानी ये सोल डिस्क्रिप्शन वाली ट्रायल कोर्ट है कि वो फैसला करे इसको जो है वो पनिशमेंट अवार्ड करनी है या जो है वो फाइन की पनिशमेंट अवार्ड करनी है। ये डिस्क्रिप्शन है ट्रायल कोर्ट की। बेल स्टेज के ऊपर जो है सुपीरियर कोर्ट ये कहती है कि आपने लेसर पनिशमेंट को जेन में रखकर बेल का फैसला करना है। इस हवाले से मतअद्दद बार कई दफा सुपीरियर कोर्ट्स ने होल्ड किया है। कुछ जजमेंट जो है वो पढ़कर आपको सुनाऊंगा। एक तो है जनाब, ये है एक जजमेंट है जी 2022 YLR, उसका पेज है 185, जो है बिफोर मिसेस राशिदा अरशद जज है। वो कहती हैं, उसने ये होल्ड किया, कहती हैं जी, व्हेन एन ऑफेंस बिसाइड बीइंग पनिशेबल फॉर इम्प्रिजनमेंट इज आल्सो पनिशेबल अल्टरनेटिवली। यानी जब कोई भी ऑफेंस है वो इम्प्रिजनमेंट की कैद की सजा के अलावा मुतबादल सजा भी हो जो कि विद फाइन है, देन द अक्यूज शैल बी एंटाइटल्ड टू बेल एज ऑफ राइट। तब बेल जो है अक्यूज का राइट होगा, शैल का लफ्ज इस्तेमाल उसने किया है। बिकॉज इफ एट द ट्रायल स्टेज के ऊपर ही इज सेंटेंस विद फाइन, और अगर उसे खाली ट्रायल स्टेज के ऊपर खाली जुर्माने की सजा होती है, देन इज पीरियड एज अंडर ट्रायल प्रिजनर, जब वो ट्रायल के दौरान जेल में रहेगा, कैदी रहेगा, ड्यू टू रिफ्यूजल ऑफ बेल, बेल की रिफ्यूजल की सूरत में, शैल अमाउंट टू अ केस ऑफ डबल जेपर्डी, फिर ये जो अमाउंट किया जाएगा, गिना जाएगा, ये दोहरी सजा सुनाई गई है। एंड सिमिलरली व्हाइल डीलिंग विद such like cases, the refusal of bail would also be in contravention of Article 13A of the Islamic Republic of Pakistan। ये जजमेंट है जनाब, दोबारा नोट कर लें, 2022 YLR, उसका पेज है 185। इसी तरह एक और जजमेंट है जनाब 2025 YLR 711, उसका पेज है, पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट है, अहमदाबाद बेंच है उसका, बिफोर मोहम्मद फहीम वली जज। वो ये कहते हैं, When the law provides punishment in terms of imprisonment or with fine, जब कानून दो तरह की पनिशमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है, एक जो है वो कैद वाली और दूसरी जुर्माने वाली, और विद बोथ या दोनों, एंड द ऑफेंस इज नॉट कवर्ड बाय रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज ऑफ सेक्शन 497, जो ऑफेंस जो है वो प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल ना करता हो, देन इन सच लाइक ऑफेंसेस इन ऑफेंसेस में ग्रांट ऑफ बेल इज अ रूल।
बेल का ग्रांट किए जाने का कानून है, रूल है, असूल है। एंड रिफ्यूजल देयर ऑफ इज एन एक्सेप्शन, और बेल का रिफ्यूज कर दिया जाना जो है एक्सेप्शन है। इस तरह आप देखें, एक और जो है वाज़ेह तरीके से जो एक्सप्लेन किया है वो जजमेंट है 2014 PCRLJ, पेज है 1464, बलोचिस्तान हाई कोर्ट की जजमेंट है बिफोर मोहम्मद हाशिम काकड़ साहब। वो कहते हैं अल्टरनेट सेंटेंस, जब मुतबादल सजा मौजूद हो, प्रिंसिपल when two alternate punishments of imprisonment or fine have been provided, जब दो मुतबादल सजाएं जो है वो कानून में दी गई हो, in such like cases bail was to be granted to accused on the principle, बेल जो है अक्यूज को ग्रांट कर देनी चाहिए इस असूल के तहत that when two statutes provide two punishments, जब जो है कानून जो है कोई भी स्टैट्यूट जो है वो दो सजाएं जो है वो बताता है, देन फॉर द पर्पस ऑफ बेल, तब बेल के लिए लेसर वन इज कंसीडर्ड, जो थोड़ी सजा होती है उसको कंसीडर किया जाता है। वेदर ट्रायल कोर्ट आफ्टर कंक्लूजन ऑफ ट्रायल inflicts sentence of imprisonment or fine, it is the sole discretion of trial court, जब ट्रायल चलेगा ट्रायल के स्टेज के ऊपर ये सोल डिस्क्रिप्शन और ट्रायल कोर्ट है, तो वो डिसाइड करेगी इससे जो है सजा जो है जेल वाली देनी है या खाली जुर्माना करना है। एंड द सेम कैन नॉट बी असरटेन्ड एट बेल स्टेज, और इसको बेल स्टेज के ऊपर जो है वो नहीं असरटेन किया जा सकता। सच फैक्ट अलोन मेक्स केस ऑफ अक्यूज एज वन ऑफ द फर्दर इंक्वायरी, यही फैक्ट जो है वो अक्यूज के केस को फर्दर इंक्वायरी बनाता है, मजीद तहकीक तलब बना देता है। तो जनाब ये जो वाज़ेह तरीके से एक्सप्लेन किया वो है जी 2014 PCRLJ 1464 का पेज है। ये जो है वो बिफोर मोहम्मद हाशिम काकड़ साहब जज हैं, उन्होंने ये प्रिंसिपल बताया है कि जब टू डिफरेंट पनिशमेंट, टू अल्टरनेट पनिशमेंट जो है वो प्रोवाइडेड हो, तब आपने लेसर पनिशमेंट को जहन में रखकर बेल का फैसला करना है, और बाकी ट्रायल कोर्ट देखेगी आया कि इसे जो है जेल में भेजना है या इसे फाइन करना है या इसे बरी करना है। थैंक यू।